हाल ही में शहर बेंगलोर के डीजे हल्ली इलाके में हुए तशद्दुद के मुताल्लिक़ कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहिदा महाज़ का एक वफ़द पुलिस कमिश्नर से भी मिला और इस तंजीम ने डीजे हल्ली के कच्चे इलाकों का भी दौरा किया, जहां पर 4 हलाकशुदा अफराद के मुतल्लिक़ीन के घरों का भी दौरा किया। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ हैं मसूद अब्दुल कादिर, जो कि कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहिदा महाज़ के कन्वीनर हैं। बताइए मसूद साहब, आपको क्या लगता है ये तशद्दुद की क्या बुनियादी वजह रही? कि तशद्दुद की इब्तिदा एक फ़ेसबुक पोस्ट से हुई और वो फेसबुक पोस्ट कोई मामूली नहीं था, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी थी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एहानत थी। जो लोग वहाँ गए पुलिस स्टेशन में, वो बस इस नियत से गए थे कि उस पोस्ट के ख़िलाफ़ कंप्लेंट की जाए और बर वक्त जो भी जिस शख्स ने भी उसको पोस्ट किया है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। लेकिन बदकिस्मती से हुआ ये कि पुलिस तकरीबन 2 घंटे तक टाल मटोल करती रही और दो घंटे में वहाँ भीड़ जमा होती गई। उसके बाद एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि लोगों में जोश वलवला था कि कुछ नहीं किया जा रहा है और जिस शख्स ने भी ये बदतरीन काम किया है उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और उसके बाद जैसे जैसे लोग जमा होते गए, उसके बाद उमूमन ये होता है कि ऐसी जगहों पर जहाँ पर कोई बड़े पैमाने पर एहतजाज होता है, वहाँ शरपसंद अनासिर भी शामिल हो जाते हैं। और लगता तो यह है कि इस वक्त भी कुछ शरपसंद अनासिर वहाँ पहुँच गए, पहुँचकर उन्होंने अपना काम किया। जो कुछ भी हुआ, पहली बात तो ये कि जिस शख्स ने इसको पोस्ट किया ये सारे मामले का ज़िम्मेदार हुआ है, इसलिए कि वहीं से इब्तिदा हुई। ये अब जो है बेंगलुरु कॉरपोरेशन बीबीएमपी के इलेक्शंस आ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि इसमें पूरी तरह से एक मुनज़्ज़म साजिश की गई है कि यहाँ पर जो मुस्लिम और दलित बस्ते हैं इन कच्चे इलाक़ों में, इनमें डिवीज़न क्रिएट किया जाए कि आने वाले इलेक्शंस में इसका फ़ायदा हो। आप कैसे देखते हैं सूरत हाल को? देखिए, इसमें लगता तो यह है कि ज़रूर इसके पीछे सियासतकार फरमा है और एक मज़मूम कोशिश इस बात की गई है कि यहाँ पर लोगों में एक तरह का तफ़रक़ा पैदा हो और उसका इस्तेमाल किया जाए और उसका इस्तेसाल किया जाए। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह हुई कि ये कोई फ़िरक़ा वाराना सूरत इसने इख्तियार नहीं की और ये कोई फ़िरक़ा वाराना फ़साद है भी नहीं। और जहाँ तक दलित और मुस्लिम्स को डिवाइड करने की अगर कोशिश की गई है तो उसमें भी कोई कामयाबी उन्हें नहीं मिलेगी और ना मिली है। अगर सियासतदानों ने अपने मफादात के लिए किया है तो आवाम उनको तो जवाब देगी कि इसके पीछे सियासत तो कार फरमा है ही, और साथ ही जैसा कि मैंने अर्ज़ किया शरपसंद अनासिर को इस्तेमाल किया गया और उनके ज़रिए से ये सारी कार्रवाई हुई है, ऐसा लगता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो एहतजाजी थे उन्होंने वायलेंस किया, ऐसा समझ में नहीं आता। हमें प्रोटेस्टर और राइटर्स में डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। एहतजाजी अलग होते हैं, फसादी अलग होते हैं, इनमें तफरीक तो होनी चाहिए। आप सभी को एक ही लाठी से हंकेंगे तो और मामला बिगड़ेगा। जो अखंड श्रीनिवास मूर्ति हैं, मकामी एमएलए पुलिकेशी नगर के, उन्होंने भी ये पुलिस से गुजारिश की है कि बेकसूरों को गिरफ़्तार न किया जाए और उन्हें छोड़ दिया जाए जो जिनको गिरफ़्तार किया गया है। और आपकी तंजीम मुत्तहिदा महाज़ की जानिब से भी एक बड़ा वफ़द पुलिस कमिश्नर से मिला था और दरख्वास्त की थी यही। लेकिन ये गिरफ़्तारियों का सिलसिला जारी है, कैसे देखते हैं आप? कमिश्नर साहब से हमारी बात हुई, उसके बाद उस इलाक़े में जो कर्फ्यू जैसी सूरत हाल थी उसे फ़ौरन से हटा दिया गया। उनके साथ अच्छी गुफ्तगू रही। हमारे इल्म में भी बात आई है कि गिरफ़्तारियों का सिलसिला अभी तक जारी है। शहर से ही नहीं बल्कि शहर के बाहर में जाकर भी पुलिस लोगों को उठा कर ला रही है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि वाक़यातन अगर वो मुलविस हैं इस फसाद में, उन्होंने कुछ शर मचाया है, तो आप उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कीजिए। बस सीसीटीवी के ज़रिए ये देख करके बहुत सारे लोग हैं उस वक्त वहाँ जो खड़े हैं, जैसा कि मैंने कहा
एहतजाजियों और फसादियों में जो आपको फ़र्क करना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। जो कुछ भी खड़ा है वो चूँकि उस वक्त सीसीटीवी में नज़र आ रहे हैं या किसी चैनल के ज़रिए से कोई फुटेज मिली है, उसमें किसी का चेहरा आपने देख लिया और गिरफ्तार किया, ये सही नहीं है। अगर वाक़यातन पुलिस को इस बात का पूरा यकीन है क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि मालूम हो गया कौन क्या कर रहा था, आप ऐसे लोगों को गिरफ्तार कीजिए और उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। कानून अपना काम करे, हमें से कोई इनकार नहीं है, लेकिन जिस अंदाज से गिरफ्तारियाँ अभी भी अमल में आ रही हैं पता नहीं। हमने उसने कमिश्नर साहब से ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि कोई एक नंबर को, एक फिगर को जहन में रखकर ये काम किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो होता नहीं है, बहुत सा पुलिस ऐसा नहीं करती, बहुत सारे लोगों को ले जाती है, उन्हें इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उनसे सवालात किए जाते हैं और छानबीन के बाद, पूछताछ के बाद अगर मालूम होता है कि वो मासूम है तो हम छोड़ रहे हैं बोले, लेकिन उसके बाद भी लेकिन अभी तक ये सिलसिला जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के कन्वीनर मसूद अब्दुल कादर से, जिनका कहना है ये एक मुनज़्ज़म सियासी साजिश है और जहाँ तक पुलिस की गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है कि पुलिस अपना काम ज़रूर करे, लेकिन जो फसादी हैं और जो एहतजाजी हैं इनमें फ़र्क करे और उसके बाद ही लोगों को गिरफ्तार करे और उन्हें सज़ा दे जो खाती हैं। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।